चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में शुरू करेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सर ये आसान है? बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। तो पेपर में नहीं आता होगा? पेपर में भी आता है। आसान और बहुत आसान है ना, और पेपर में भी आने वाला टॉपिक, तो बहुत आसानी से इसको कवर करते हैं। मुश्किल ये बिल्कुल भी है नहीं, है ना। मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताना। नितिन, यशवीर, मिशिका, अनमोल, जल्दी बताओ बेटा, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? चलो, बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। आसानी से हम लोग जो है आप लोगों को सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, बहुत आसानी से पढ़ा देंगे। मुश्किल इसमें कुछ है ही नहीं, बस आप लोगों को ध्यान से चीज़ों को सुनना है, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, मुझे पहले सॉल्युबिलिटी तो छोड़ो, मुझे मोलरिटी की डेफिनेशन बताओ। सर 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल हैं सॉल्यूट के, यही क्या है? मोलरिटी। और मैं आपसे कहूँ कि मोलरिटी ही सॉल्युबिलिटी है तो कितना अच्छा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मोलरिटी ही क्या है? सॉल्युबिलिटी। वहाँ हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखते थे, यहाँ हम सॉल्ट देखने लगेंगे। दिक्कत क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? वहाँ क्या लेते थे हम लोग? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ क्या लेना है? यहाँ क्या लेना है? मोल्स ऑफ सॉल्ट। कितना सिंपल है। तो डेफिनेशन को सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। और ये कैसा सॉल्युबल है बेटा जी? पार्शियली सॉल्युबल। इसको स्पेरिंगली भी लिख देते हैं, है ना। पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नथिंग बट नोन एज सॉल्युबिलिटी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं x ग्राम AgCl डिसॉल्व इन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी, तो क्या कहोगे? S इज इक्वल टू x ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, मोल आ गए, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 10 लीटर या 1 लीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सीधा सीधा आप लोग क्या निकाल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी। एक तो ये डेफिनेशन, और मेरा ऐसा मानना है कि इसी डेफिनेशन पर आप लोग अड़े रहें, ये सही है। क्वेश्चंस के अप्रोच के लिए आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। क्योंकि जब भी सॉल्युबिलिटी आएगी तो लोग कंसंट्रेशन बोलने लगते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है? सॉल्युबिलिटी। या कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलरिटी। बहुत ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, या मैं कहूँ पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? मोल्स पर लीटर बोल देंगे सर। और अमाउंट की रिस्पेक्ट में दे रहे होते कि नंबर ऑफ अमाउंट, तो उस समय क्या बोल देते? ग्राम पर लीटर। जैसे अगर मैं दूसरी डेफिनेशन इसकी बोलूँ, जो ज़्यादातर चर्चित है वो यही डेफिनेशन है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर तापमान कांस्टेंट है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को के अंदर डिजॉल्व किया जा सके। क्या मेरे सर? नॉट मिनिमम, मैक्सिमम। एक बार दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर आकाश? बहुत आसानी से क्लियर होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। आसानी से ये सारी बातें सर ने क्लियर करा ही दी। अब मैंने आपको बोला कि इसका छुटपुट टाइप का सवाल कैसे आता है, उसका आंसर, उसका लॉजिक, वो सब मैंने सिखा दिया है। अब मुझे आप लोगों को बताना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे जीवन में एक सॉलिड आया है जिसका नाम है AXBY। सॉलिड है, क्या है बेटा जी? सॉलिड। बहुत सुंदर, सॉलिड स्टेट में है, कंपाउंड है ना। और भाई साहब ये टूटेंगे, क्या होंगे? टूटेंगे। जब टूटेंगे तो ये टूटेगा कैसे? ये टूटेगा ऐसे। देखो, मैं बना बहुत अटपटा रहा हूँ, लेकिन बाद में जाके इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आप लोगों की सर मजा आ गया जीवन में। इसलिए ध्यान से देखो, मैंने क्या काम करना है। आप लोग क्रिस क्रॉस रूल तो जानते होंगे। आप जानते हो कि सर ये वाला चार्ज होता है इसका, और ये वाला चार्ज होता है किसका? इसका। इसका मतलब मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ x अमाउंट ऑफ या x मोल ऑफ A, सही है। और इसकी पार अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा जी +y। और अगर और मैं इसको तोड़ना चाहूँ दूसरे वाले को तो मैं बोलूँगा y अमाउंट ऑफ B बना है, और इसकी पार क्या हो जाएगी बेटा जी? -x। इस बात को पढ़ने, समझने, लिखने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम देखो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छी चीज़ है। अदरवाइज क्या करते हैं बच्चे, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और चीज़ों को उल्टा सीधा समझ लेते हैं। देखो, जब मैंने इसको तोड़ा तो टेक्निकली मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको डिसोल्यूशन किया।
मतलब कि इसको बोलते हैं आप लोग आयोनाइज्ड किया, सही बात है, इट गेट आयोनाइज्ड ना, बोलो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन, ये बात सही है बिल्कुल, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कराने लगे तो क्या इसी का नाम क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, इसी को बोलेंगे सर पीपीटी की फॉर्मेशन यानी कि प्रेसिपिटाइजेशन। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट, बोलो भाई। मैंने बोला Ag प्लस और Cl नेगेटिव अगर आपस में मिलेंगे तो AgCl सॉलिड बनाएंगे ना, क्या यही सॉलिडिफिकेशन, क्या यही प्रेसिपिटाइजेशन, क्या यही फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी है या नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं तो यही डिसोल्यूशन है, यही आयोनाइजेशन है, यही क्या है बेटा जी, आयोनाइजेशन। चलो मान लेते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी को डिसोसिएशन के नाम से भी हम लोग जान लेते हैं। चलो मतलब ये ऐसे ही पढ़ा है मैंने, क्योंकि मैं आगे जाके जब इसके सवाल कराऊंगा तो ये बातें रिलेट करेंगी जब मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए। सी अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया समय जब 0 रहा होगा उस समय भाई की सॉल्युबिलिटी क्या रही होगी, मैं कहूँगा S। उस समय भाई साहब बने ही नहीं होंगे तो ये पिक्चर क्या रही होगी बेटा जी, 0 0। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता किसी का भी, आज जो तुम्हारा समय है कल को चेंज पक्का होगा। तो जब पिक्चर इक्विलिब्रियम सेटअप होगी तो यहाँ से जो घटेगा, अच्छा क्या घटेगा यार, ये सॉलिड ही तो है। आप जानते हो कांस्टेंट में सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं लिखते, तो समझदार बच्चा कौन होगा जो इसको डैश लिख ले, सर एक्स एस माइनस क्या कुछ भी हो सर टेक्निकली इसकी कंसंट्रेशन को तो हम लिखने ही नहीं वाले। माना स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पूरा नहीं टूटेगा, मान लिया, आपकी बात समझ में आ गई मेरे। लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि इसकी वैल्यू को भी कहीं मैं नहीं लिखने वाला क्योंकि सॉलिड है। इसका मतलब यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया बेटा जी, डैश लगा दिया। क्या लगा दिया, डैश। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से एस से मान लो एस टूट गया, क्या टूट गया, एस, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स। तो टेक्निकली कितना अमाउंट या कितनी सॉल्युबिलिटी बनी, एक्सेस। और यहाँ देखेंगे तो ये पिक्चर कितनी बन जाएगी, वाई एस। यार यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, आसानी से ये बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आनी चाहिए। चलो सर ये बात आपकी समझ में आ गई, ऐसा हम भी मान लेते हैं और आप भी मान लो, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ के ऑफ एस पी क्या होगा, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए सर, आपका आंसर ये होना चाहिए सर, एक्स और एस की पार हो जाएगी कितनी बेटा, एक्स, और वाई और एस की पावर हो जाएगी बेटा जी क्या, वाई। और समझदारी दिखाते हुए आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक्स की पावर एक्स, एस की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर वाई। और थोड़े समझदार हो जाओगे तो ऐसे कहोगे सर एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई। भाई ये फर्मेंटेशन, ये जो डेटा मैंने आप लोगों के लिए दिया है, क्या हमारी क्लास के सही बच्चों को क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दो। आसानी से बातें क्लियर है। मैं कह रहा हूँ तू बाकी चीज़ों को भूल जा फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए सर की बस इस बात को याद कर ले, सर के एस पी का आपने एक रूल बना दिया, क्या, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए बेटा जी, एक्स, वाई की पावर क्या होनी चाहिए, वाई, इंटू एस की पावर क्या होनी चाहिए बेटा जी, एक्स प्लस वाई। बोलो डेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ में आना चाहिए भाई, तभी जीवन में पढ़ाने और पढ़ने में मज़ा है, ठीक है ना, तभी जीवन में पढ़ने पढ़ाने में मज़ा है, जब चीज़ें बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से आप लोगों के लिए क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और समझने की कोशिश करें। चलो सर बात समझ में आ गई। सर इसमें एक्स क्या है, मैं आप लोगों को टेक्निकल डेटा देता हूँ, पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो आप समझो एक्स का मतलब है कैटाइन। जैसे AgCl में Ag क्या हो जाएगा बेटा जी, कैटाइन। तो Ag कितने, एक, एक की पावर कितनी हो जाएगी, एक। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Cl कितने, एक, एक की पावर क्या हो जाएगी, एक, और S की पावर 1 + 1 यानी कि 2। इसका मतलब ये हो गया कि Y क्या होने वाला बता दो सर, Y होने वाला है Ni। और यहाँ पर S क्या है बेटा जी, S क्या है यहाँ पर सर, S डिफाइन कर रहा है किसको, सॉल्युबिलिटी को। किसको डिफाइन कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। और KSP भाई साहब कौन है हमारे, KSP कौन है सर, इनका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट S और P। शायद मेरी क्लास के सभी बच्चों को ये बेसिक डेटा क्लियर हो गया है ना। मैं जितना आसान अभी आप लोगों को दिख रहा हूँ मैं उतना आसान हूँ नहीं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को डेटा समझ में आएगा कि इसका कितना कितना भारी भरकम प्रभाव पड़ता है किसी भी कंपाउंड को देखते ही KSP या S की वैल्यू निकालने में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये डेटा समझ में आ गया सभी बच्चों को, इसको लिखने की कोई आवश्यकता शायद नहीं होगी, आसानी से समझ में आ रहा होगा। भाई जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो एक बार फोटो ले लो, मैं आगे मूव करता हूँ। बस इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखोगे,
ये बात सही है तो अगला क्वेश्चन देखिए। डेटा आप लोगों के सामने, किसी ने पूछा कि सॉल्ट दे रखा है KCl, सही है सर, सॉल्ट में क्या दिक्कत है, KCl दे दिया। अच्छा KCl की जगह अगर मैं यहाँ पर AgCl ले लूँ तो और अच्छा है, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल रहेगा ये, सही बात है ना, क्या रहेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल। KCl क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। मैंने मान लिया सर मैं अभी AgCl ले लेता हूँ, चलो ये सवाल पूछा भी जाता है। मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने Ag हैं, आप कहोगे 1, कितने Cl है 1, कैटाइन कितने 1, एनाइन कितने 1। अच्छा X क्या होता था जरा याद दिलाओ मुझे, सर X बोले तो कैटाइन। Y क्या होता था जरा याद दिलाओ मुझे, सर Y होता था सर एनाइन। बहुत सुंदर सर, इसका मतलब ये पिक्चर मेरी 1 और ये वाली पिक्चर भी क्या है 1। कितने बच्चे जानते हैं कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 1 + 2 2। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना, जवाब दो। तो कोई पूछे कि ये KSP कितना होगा तो आप क्या बोलोगे S²। कोई पूछे S कितना होगा, √of KSP। गेम समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। अब इस बात को समझाने के लिए कितना समय खराब करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से रिएक्शन दिखाने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आसानी से पढ़ा दो। बाकी तो बच्चे की अपनी मेहनत है भाई, कि वो कितनी चीज़ों को कवर करके रिटेन करके दिमाग में रखता है। अगला बताओ, ये कितने नज़र आ रहे हैं मुझे 1, ये भाई साहब कितने नज़र आ रहे हैं 2, 1 ये 2। आंसर बताओ चलो सर, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, S की पावर 3, खत्म आंसर। मजा आ गया। 2 की पावर कितनी होगी बेटा 2, यानी कि 4S3। कंपाउंड को देखो और KSP बता डालो, गेम समझ में आ गया होगा। अगला बता दो भैया, इसमें कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम कितने 3, ये वाला पूरा एनाइन है 1, पता लगे 4 दूनी 8 मचा दो, ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितने हो गए बेटा जी, कैल्शियम 1। ओहो देख रहे हो सर, आप ही कर रहे हो गलती। चलो यहाँ कितने हो गए पिक्चर 2, तो बताओ जरा, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और S की पावर कितनी हो जाएगी 5। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई, करिए जरा कितना हो जाता है, 3 3 होते 27, 4 8 8 108 108 हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना यार इसको तो। चलो अगला आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये 1 है और ये कितना है बेटा जी 2, ये 1 है अपना X और ये कितना है भाई 2। बताओ जरा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और S की पावर 3। बहुत सुंदर। अगला देखो, ये 1 है और ये पिक्चर कितनी है 2, ये 1 है सर, ये 2। जब ये भाई साहब टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं जरा बताओ मुझे, अरे कैसे टूटेंगे, बता नहीं रहे नालायक, बता जल्दी। सर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और S की पावर 3। यहाँ आ जाओ, ये क्या है Hg2Cl2। अब बच्चा क्या करता है, इसमें गलती कर देगा, कैसे टूटता है ये, इसमें X कितना लगाऊं, 2 या 1, 1 या 2, 1। अरे भगवान, बोले सर 2, अच्छा फिर Y भी 1 नहीं, ठीक है ना बच्चा। ये जब टूटता है ना, सुनो ध्यान से सुन लो, एक्चुअल में क्या होता है भैया, Hg की कहानी कुछ ऐसी है। अगर Hg2 है ना बेटा, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, आइए मेरी बात समझ, HgCl2 ऐसे, मरकरी मरकरी मेटल है। तो यहाँ जो कैटायन बनता है ना, यहाँ जो भाई कैटायन बनता है वो ऐसे बनता है, Hg2 प्लस 2 प्लस। आगे मेरी बात समझ में, यानी कि यहाँ जो कैटायनिक पार्ट रहेगा इसका, वो कितना रहेगा बेटा जी, 1 ही रहेगा। ये समझ में आया नहीं आया, बात समझ में आई या नहीं आई। और Cl कितने रहेंगे बेटा जी, Cl तो 2 ही रहेंगे। गेम समझ में आया कि नहीं आया। Hg2 प्लस फॉर्मेशन होती है, Hg2 प्लस फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से बनेगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और S की पावर कितना आ जाएगा 3। अब बच्चा बस इसी में गड़बड़ कर देता है, आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला देखो, अगला देखो जरा, बताओ मुझे। सर अगला तो महा सिंपल है सर, इसको कराओ मत सर, हम घर से करके लाएंगे। ये 1 है, ये 2, ये 1 ये 2। बताओ जरा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, S की पावर 3। सही है भाई। यहाँ आ जाओ, ये ऐसे टूटता है बेटा, Ag प्लस SCN नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये 1 और ये भी पिक्चर क्या 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 2। गेम समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ रहा है कि Ba+2 होता है और SO4 2- होता है, मतलब एक आयन ये और एक आयन ये। तो इसका मतलब ये हो गया सर 1 ये 1 और 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 और S की पावर 3। ओहो, S की पावर 2। यहाँ आ जाओ, ये कितना नजर आ रहा है बेटा जी, Ag प्लस होता है। Ag कितना होता है प्लस, Ag कितना होता है प्लस होता है, Ag कितना प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही आयन में कंसिडरेशन हो रही है इसकी, तो
एक ही आयन बना रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब बहुत सिंपल है सर, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं सर। Hg में ना एक प्लस यहाँ और एक प्लस यहाँ बनता है, ठीक है ना, ये देख लेना एक बार। तो यहाँ देखो, मतलब कहने का मतलब ये वही है कि Hg2 का एक आयन बनेगा बस। इधर आओ, यहाँ बन गया मेरे पास क्या, ये बन जाएगा 2 और ये कितना बनता है C2O4 2 माइनस, ये भी कितना बनता है, एक ही बनेगा ना। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। तो इसका मतलब ये हो गया 1, तो 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और s की पावर 3। यहाँ आ जाओ, ये पीबी है, ये OH है, एक पीबी और एक क्या है OH है। मुझे बताओ ये एक नजर आ रहा है और ये दो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये 1 है और ये क्या है बेटा जी 2। जब टूटेगा तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और s की पावर 3। निकाल लो KSP। अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है। ये Li3 है, दिखाई दे रहे हैं भाई, 3 बनेंगे। Na3 ये भी दिखाई दे रहे हैं, और आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स है बेटा, कॉम्प्लेक्स को एक ही काउंट करते हैं ऐसे, एक, और ये हैं कितने, 2। तो मतलब इसमें क्या कर देंगे, एक्स वाई और जेड के फॉर्मेशन में ले आएंगे इसको। मैंने एक्स वाई लिख रखा है ना, केवल एक्स वाई जेड के फॉर्मेशन में ले आएंगे। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2। कर लोगे क्या? और एस की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? चार्ज नहीं देखा, नंबर देखा है कितने आयन बनते हैं, टेक्निकली कैटायन है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक्स का नंबर ऑफ कैटायन। तो इसमें जो कैटायन बनता है हमें दिख रहा है जैसे Hg+1 बनेगा, नहीं बनता, वो क्या बनता है Hg2 कैटायन फॉर्मेशन, यानी कि उसको 1 ही काउंट करते हैं हम लोग। आगे बात समझ में? अरे डेटा हाँ या ना में जवाब दे दो यार। डेटा क्लियर है, आसानी से क्लियर है, बेहद आसानी से क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए। बहुत आसानी से ये बात तुम्हारे सर ने तुम्हें समझाने की कोशिश की। क्लियर है? बोलो, लिखने की आवश्यकता बता दो, हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। एक बात बता दूं मैं यहाँ पर आप लोगों को, सुनो, जो KSP है ना, ये जो प्रोसेस है, जो ये वाली प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है आप सोचो, कैसी प्रोसेस होगी यार। किसी चीज़ को तुम तोड़ के आयनाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यार उसमें तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब ये प्रोसेस कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। कैसी हो गई, एंडो। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर तापमान अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में जाएगी तो बेटा जी आयंस ज़्यादा बनेंगे, आयंस ज़्यादा बनेंगे तो क्या चीज़ ज़्यादा बनेगी, KSP। बोलो हाँ या ना, KSP क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। KSP क्या बनेगा, ज़्यादा। बोलो ये गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। तो ये डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप लोग अपने दिमाग में संयोज के रखेंगे कि तापमान के बढ़ाने से KSP बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है डेटा? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आसानी से बात क्लियर है। मज़ेदार तरीके से इस सर ने डेटा आप लोगों को सिखा दिया है। ये क्या दे दिया भाई, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन द सॉल्युबिलिटी। अच्छा देखना, बड़ा सिंपल सा लग रहा है ये तो। इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे भाई सभी, सी इधर देखेंगे सभी। देखो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, मैंने क्या काम किया बेटा, मैंने ले लिया AgCl। क्या ले लिया, AgCl ले लिया। सुन लो ध्यान से बच्चा, मैंने ना AgCl ले लिया और मैंने इसको डाल दिया NaCl। किसके अंदर डाल दिया, NaCl। अच्छा एक बात जानते हो, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर क्या है सर, ये पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट है, सही है ना, हाँ या ना में जवाब दो। ये क्या है बेटा जी, पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत सुंदर। और ये क्या भैया, ये है सर कंप्लीट सॉल्युबल। 100% आयनाइज होता है कि नहीं होता, कुछ तो बोलो। क्यों होता है सर ये 100% आयनाइज्ड, क्यों होता है भैया 100% आयनाइज्ड, बताओ सर। ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब मैं एक काम कर लेता हूँ, क्या फील करोगे तब समझ में आएगा भाई। मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में यहाँ पे लिख दिया NaCl, बहुत सुंदर, 100% आयनाइज हो चुका भाई। कौन किस में कन्वर्ट कर रहा है, Na+ में और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट। अब तुम ऊपर से आए और तुमने क्या डाल दिया, तुमने डाल दिया AgCl। AgCl कैसे ब्रेक होकर आ रहा होगा, Ag+ और Cl नेगेटिव। बस इसको देखकर ये मुस्कुरा दिया, है या ना, जैसे तुम वैसे हम। इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, तो देख लो इससे क्या हुआ वो फील कर लो। देखो तुम्हारा नाम था AgCl, तुम ब्रेक हुए बेटा, तो तुम पहले थे सॉलिड, तुम जब कन्वर्ट हुए तो कन्वर्ट होके हो गए एक्वस, और साथ में लिखला Cl नेगेटिव। पर ये Cl नेगेटिव 100% थोड़ी टूट के आ रहा होगा, लेकिन तुमने क्या काम करा,
तुमने बाहर से Cl नेगेटिव को कॉमन आयन बना दिया, हाँ या ना, और कॉमन आयन बना के तुमने Cl में डाल दिया। ऐसा करने से Cl की कंसंट्रेशन बढ़ गई और ली चैटलियर प्रिंसिपल अचानक से खड़ा हो गया सामने, बोला रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाओ, हाँ या ना। और रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो बताओ कौन सा पार्ट बढ़ा रहे हो सर, पीपीटी बढ़ जाएगी सर। और पीपीटी बढ़ जाएगी तो जैसे टूटे थे फिर से सॉलिडिफिकेशन बनना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या घट गई, सॉलिबिलिटी घट गई। क्या घट गई, सॉलिबिलिटी घट गई। हाँ या ना में जवाब दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब सर ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन solubility of the product decreases, solubility of the product decreases। क्या इतनी बातें क्लास के सही बच्चों को क्लियर है? चलिए अगला सवाल एक बार लगाने की कोशिश करना, आसानी से सर बात समझा देते हैं। बोलो गेम समझ में आया? क्या सीखे तुम इन बातों से? देखो मैं जो इन बातों से सीखता हूँ ना, मैं तो ऐसे सीखता हूँ, क्या नोट डाल के लिख लूँ क्या? नोट डाल के अगर मैं एक बात तुम्हारे लिए कह दूँ तो मैं इतना ही कहूँगा तुमसे, क्या कि कॉमन आयन के बढ़ने से जीवन में घट जाती है सॉल्युबिलिटी, सही है क्या? और सॉल्युबिलिटी के घटने से रिएक्शन हो जाती है बैकवर्ड, सही है क्या? और रिएक्शन बैकवर्ड होने से पीपीटी बढ़ जाती है। कितनी सुंदर बात है बे, कितनी सुंदर बात है। नहीं, क्या बढ़ जाती है बेटा जी? पीपीटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? पीपीटी। चलो कुल मिला के बात है, अगला सवाल देखते हैं। मिनटों में आंसर होना चाहिए, सेकंडों में भी हो सकता है। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, AgCl की सॉल्युबिलिटी बताओ। फिर कह रहे हैं KSP की वैल्यू गिवन है, बहुत बढ़िया। अच्छा पानी में पूछा है, मतलब नॉर्मल पूछ रहे हैं। अच्छा कितने समझदार बच्चे अपनी क्लास में ये बैठे हुए हैं कि जो AgCl को देखेंगे ऐसे और तोड़ने से पहले बोलेंगे ले तेरा KSP लिख के दिखाऊं, 1 1 1 की पावर 1 1 की पावर 1 S की पावर 2। गेम समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब KSP तो दे रखा है 10 की पावर -10। कोई पूछे कि भैया सॉल्युबिलिटी बताना, लो जी 10 की पावर -5। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब तोड़ने की आवश्यकता तो नहीं है, ऐसे तोड़ के लिखोगे, फिर लिखोगे अगर टाइम 0 पर सॉल्युबिलिटी S होगी तो इस पर 0 0, वो सब गेम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से डेटा तुम्हें समझ में आना चाहिए। फिर तो हो गया ये पहला पॉइंट। क्या हो गया ये? पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में कॉमन आयन जनरेट होगा। बहुत ध्यान से देखो, इसको नज़र भर देख लो कि 0.1 मोलर CaCl2 ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, AgCl के अंदर। AgBr AgCl। चलो चेक कर लेते हैं। इधर आएंगे सभी, इधर आओ। बी पॉइंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारे जीवन में था कौन? AgCl। भाई साहब ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? Ag प्लस में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ समय 0 पर ये पिक्चर क्या रही होगी? S, और ये पिक्चर क्या रही होगी? 0। लेकिन समय t पर ये खत्म हो लिया होगा और ये क्या रहा होगा? S। यहाँ पिक्चर क्या रही होगी बेटा जी? यहाँ पिक्चर ऐसी रही होगी। ये गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन तुम जानते हो आप लोगों ने और क्या ले रखा है? आपने ले रखा है कैल्शियम क्लोराइड ले रखा है। और बेटा जी ये जो पिक्चर है ये कन्वर्ट होती है कैसे? Ca+2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। आप एक बात बताओ, इसकी कंसंट्रेशन कितनी ले रखी है आप लोगों ने? चेक करके बताओ, इतने मोलर, सही है क्या? तो इसका मतलब ये हो गया ये 10 की पावर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1, क्योंकि स्टीशियोमेट्री क्या है? बराबर है। लेकिन ये वाली पिक्चर कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁻⁻⁻1। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर ये बात सही है तो भैया इस कंसंट्रेशन को यहाँ भी तो लगाओगे, +2 × 10⁻⁻1। एक बात बस यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है। क्या क्या अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है? इसकी रिस्पेक्ट में ये सॉल्युबिलिटी बहुत बहुत कम होगी, इतनी कम को इसको नेगलेक्ट करना है। इसकी रिस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? बहुत बहुत कम होगी, और इतनी कम होगी कि इसको आप लोगों को क्या करना है? नेगलेक्ट करना है। बस काम खत्म हो चुका है। अब मुझे कोई पूछे कि KSP निकालो तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा S इंटू क्या करोगे बेटा जी? 2 × 10⁻⁻1 2 × 10⁻⁻1। और KSP की वैल्यू तो गिवन होगी आप लोगों के लिए। भाई AgCl चल रहा है ना, सेम ही है, कितना? 10 की पावर -10 S, और डिवाइड बाय इसको कितना कर दोगे? 2 × 10⁻⁻1 ऊपर ले जाओ तो ये पिक्चर बैठती है 1/2 × 10⁻⁻9। और कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं। ऐसा करने से क्या ये 10/2
इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। अरे सुंदर है सर, बहुत सुंदर है सर। 5 इंटू 10⁻⁻10। बोलो गेम समझ में आया? कुछ ना कुछ तो बोलो। ये पिक्चर किसकी आई है बेटा जी? सॉल्युबिलिटी की। किसकी आई है? सॉल्युबिलिटी। एक बात बता दो बस मुझे, ये सॉल्युबिलिटी पहले जो एक्वस सॉल्युबिलिटी थी उससे कम है कि ज़्यादा है? आप क्या कहोगे? आपके अनुसार कॉमन आयन के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। देख पहले सॉल्युबिलिटी क्या निकाली है तूने? 10⁻⁻5। और नेगेटिव में बढ़ने का मतलब शायद घटना होता होगा, हाँ या ना? तो देखो जरा, 5 इंटू 10⁻⁻10। सीख पाए नहीं सीख पाए? अगला सवाल देखो, इसमें थर्ड पॉइंट निकाल के लाओगे खुद से। बोला हुआ इतने मोलर AgNO3। क्या सीखना है? कुछ नहीं। अब इसमें क्या करना है बेटा जी? Ag को ऐड कर लेंगे। सही निकालू है? निकाल दोगे? बोलो। कुछ करना नहीं है इसमें। AgCl ब्रेक होगा, गेट कन्वर्ट इनटू Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव। बहुत बढ़िया सर। समय 0 टाइम t पर ये 0 रहेगा, ये S रहेगा, और ये भी क्या रहना चाहिए? S रहना चाहिए। लेकिन इसमें इस वाली पिक्चर में क्या ऐड हो जाना चाहिए बेटा? 10⁻⁻2। आप जानते हो इसको फिर मुझे 0 करना पड़ेगा। बोल दो। अब मुझे KSP निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर? S इंटू 10⁻⁻2। और ये पिक्चर कितनी थी? 10⁻⁻10। आंसर आ चुका है। गेम समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कॉमन आयन के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटती है। इस रूल को जीवन में उतारो। इस रूल को जीवन में उतारो अगर चाहते हो चीज़ों को सीखना। गेम समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आसानी से ये बेसिक बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, है ना? चाहो तो एक बार छोटा छोटा नोट कर लो। चलो जी आगे देखते हैं। तो ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर ये क्या लिख रखा है? इफेक्ट ऑफ। अच्छा आप देख रहे हो मैं पॉइंट की फॉर्मेशन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले सर ने क्या पढ़ाया? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, KSP का रिलेशन। फिर सर ने पढ़ाया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से KSP की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा जी? बढ़ जाती है। KSP की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर सर ने पॉइंट पढ़ाया कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होता है। फिर तीसरा पॉइंट सर पढ़ाने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑन सॉल्युबिलिटी। बफर सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट है। बहुत ही बेसिक सा कंटेंट है, आप ध्यान से इसको देखोगे तो एक ही बारी में समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया AlOH थ्राइस है, ठीक है, या MgOH ट्वाइस ले सकते थे। इज डिजॉल्व इन द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH ऑफ ए गिवन pH। pH दे रखा पहले से सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन का pH क्या दे रखा पहले से। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई। सुनो, मैंने बोला भाई ये Al है, ये OH का थ्राइस है, ये टूटा। जब भाई साहब टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे? ये टूटेंगे सर Al+3 प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव। ये बात सही है। अच्छा जब समय 0 रहा होगा, ये पिक्चर क्या रही होगी बेटा? अब है बता S। उस समय ये दोनों पिक्चर क्या रही होंगी? 0। लेकिन जब समय इसका अच्छा चल रहा होगा तो ये इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? खर्च। और ये कितना हो जाएगा? S। और ये क्या हो जाएगा? 3S। ऐसा हमें लगा कि कितना बनेगा? 3S। एक बात बताओ, बोला है बफर सोल्यूशन ऑफ pH दिस। तुम तो सोच रहे हो कि pH इज बिकॉज ऑफ दिस OH नेगेटिव आयन, लेकिन उससे पहले से ही क्या डाल रखा है? बेसिक सॉल्यूशन डाल रखा है। भाई pH उन्होंने मेंशन कर दिया ना बफर का, मतलब उसके अंदर pH से POH भी निकाल दूंगा और POH से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लूंगा, उस कंसंट्रेशन को यहाँ पुट कर दूंगा। मतलब मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन भी लिखनी पड़ेगी, जो कहाँ से आ रही होगी? इस pH से। पहले निकालोगे क्या? POH, और इस POH से क्या निकालोगे? OH की कंसंट्रेशन, और उस भाई साहब को कहाँ पुट कर दोगे? यहाँ पुट कर दोगे। और आप लोग जानते हो इसमें कुछ भी एडिशन होता है तो ये खत्म हो लेता है। तब उस केस में जो KSP की वैल्यू आएगी वो S इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आएगी। दैट्स इट, खत्म। नहीं बात समझ में? गेम समझ में आया कि नहीं आया? सर सवाल कराओ तो पल्ले पड़े। चलो
सवाल देखो, एक ही बारी में क्लियर होगा डेटा। यहाँ फोकस करो थोड़ा सा पहले, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस इन वाटर इज दिस, फाइंड इट सॉल्युबिलिटी इन द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 10। सी देख, मेरे से बोला है कि भैया MgOH का ट्वाइस है, सही भाई, और मैंने ये बात समझी कि जब भाई साहब ये टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं, Mg+2 प्लस OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव कितने, ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव। सभी जान रहे हैं इस बात को? अरे सभी जानते हैं। मुझे बस इतनी बात बताओ, जब समय 0 रहा होगा तो ये पिक्चर क्या रही होगी, S, उस समय ये दोनों क्या रहे होंगे, 0। लेकिन समय इसका जब आया होगा तो यहाँ से ख़त्म, यहाँ से S और यहाँ से कितना है, 2S। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि जो भी बेसिक करेक्टर है इट इज़ बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ MgOH ट्वाइस। लेकिन भैया समझदारी क्या है कि जो ये भी जाने कि भैया OH नेगेटिव बफर सोल्यूशन से भी गेम चल रहा है। बोलो हाँ या ना। अब इस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, मुझे बताओ कि pH कितना दे रखा है तुम लोगों को, pH दे रखा है 10, तो POH कितना हो जाएगा सर, POH हो जाएगा 4। मुझे बताओ POH का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, यही होता है ना। ये मुझे 4 लाना है, तो इसकी कंसंट्रेशन को मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, माइनस लॉग 10 की पावर -4। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब किसकी कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ गई, जो कि हो गई 10 की पावर -4। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया। जीवन कैसे चल रहा है, आसानी के साथ। अब क्या करना है, अब निकालना है KSP। कैसे निकलता है बेटा, इनका और इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो S मल्टीप्लाई बाय, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा जी, 10 की पावर -4 की पावर, इसको ना भूलना। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया। तो ये टेक्निकली KSP की वैल्यू तो गिवन होगी ना पेपर में, हाँ है ना। क्या गिवन है, सॉल्युबिलिटी गिवन है, KSP निकालना है, फाइंड इट सॉल्युबिलिटी। ओके, देयर इज अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुई, आप पहले नॉर्मल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी KSP की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। कैसे निकालते हैं बेटा, ये क्या नज़र आ रहा है मुझे, ये और ये नज़र आ रहा है, बता KSP कैसे निकालेंगे। अबे बोल सर, KSP का आपने एक फॉर्मूला बताया था, कैसे, इस टाइप के कंपाउंड के लिए 1 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और S की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मुझे बता सॉल्युबिलिटी कितनी नज़र आ रही है, बोलो 4 × 10⁻15 की पावर 3 आ रही है, नहीं आ रही, बोलो मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4 × 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, 4 × 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻45, कितनी वैल्यू आ रही है, 256 आ रही है कि नहीं आ रही। समझदारी दिखाते हो, पॉइंट यहाँ लगा लूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, क्या दिक्कत है, लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, बोलो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू आ गई KSP। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, 2.56 × 10⁻43 डिवाइड बाय, आजा 10 की पावर -8 ऊपर आजा, सॉल्युबिलिटी 2.56 × 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -35। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया, कुछ तो बोलो, गेम समझ में आ गया कि नहीं है। मतलब बफर के सॉल्यूशन में भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बफर के सॉल्यूशन में भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, बहुत घट जाएगी। देख रहे हो, कुछ तो बोलो। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर हो। वैसे ना बच्चा रिलेट नहीं करता, रिलेट करे तो बहुत आसानी से क्लियर होगा। देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता था, जो फर्दर एसिडिक और बेसिक करेक्टर को होने से रोके। सही बात, एसिडिक बेसिक करेक्टर क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, आयोनाइज होते हैं, आयोनाइज होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और बफर सॉल्यूशन उसको रोक रहा है, तो यहाँ भी तो रोकेगा, नहीं यहाँ भी तो रोकेगा। तो रिलेशन तो है, सीखने और समझने की देर है बस। डेटा समझ में आया कि नहीं आया, महा बेसिक कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवालों को निपटा सकते हैं, इस टाइप के सवालों को यहाँ पर निपटाया जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आसानी से कंटेंट जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वो भी था, नॉर्मली सवाल जेई मेन और नीट के लगभग वहीं से आ जाते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को आप लोगों को देखना चाहिए, समझने की कोशिश करो, बड़ा ही सिंपल है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है 2 पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट विद
वन कॉमन आयंस। इसका क्या मतलब है भैया? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया दोस्त, मैंने ले लिया AgCl और मैंने ले लिया AgBr। फील करने की ज़रूरत है, बस इसको फील करने की ज़रूरत है और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। बेटा पहले वाला जब कॉमन आयन आया था तो हम लोग क्या सिखाते, हम लोग ये सिखाते AgBr इन NaCl इन NaBr, या मैं बोलूँ AgCl इन NaCl। तो उसमें एक होता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता था वीक। यहाँ दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, वीक। इसका मतलब क्या होगा, अब जरा पिक्चर घूमेगी, बहुत ध्यान से देखिए। भाई तुम्हारा नाम है AgCl, एक काम करो तुम टूटो। बोला हमें तोड़ दो, तो हम टूटेंगे तो Ag प्लस और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। और इस भाई का KsP क्या आ जाएगा, KsP1, हाँ या ना? अरे हाँ या ना। मैं एक काम कर लेता हूँ, एक साथ साथ में इसको भी तोड़ लेते हैं AgBr को। भाई कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस प्लस Br नेगेटिव। क्या तुम्हें कॉमन दिखा कुछ, हाँ या ना में जवाब तो दे दो। कॉमन दिखता है कि नहीं दिखता तुम लोगों को? तुम्हें नहीं दिखता कुछ भी, बोलो हाँ या ना। दिखाओ दिखाओ कॉमन कैसे दिखता है तुम लोगों को। ये दोनों चीज़ें कॉमन नहीं नज़र आ रही, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही? अगर ये कॉमन नज़र आ रही है प्यारे बच्चों तो ज़रा सीखो। मैंने बोला इनिशियली इसकी सॉलिबिलिटी को S मान लो। जब समय 0 था, ये पिक्चर S थी, तो ये दोनों पिक्चर क्या रही होंगी उस समय, 0। लेकिन तुम्हें पता है समय सबका आता है, इसका भी अच्छा चल रहा होगा, कभी ये घट गया पूरा और यहाँ बढ़ गया। मैं क्या बोलूँगा, अच्छा S ना मान के X मान लेते हैं, ठीक है। दोनों सॉलिबिलिटी को S दिखाएंगे तो गड़बड़ आ जाएगी मामला, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पर ले लिया इसको X ले लिया, तो समय 0 0, ये 0 और इस समय कितना हो जाएगा X, और ये क्या हो जाएगा दोस्त X। यहाँ Y ले लेते हैं, 0 0 टाइम इक्विलिब्रियम टाइम 0, ये घट गया ये घट गया ये बढ़ गया। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कितने बच्चों को पुरानी बातें याद है कि जब आयन कॉमन हो जाता था तो सर नेट कंसंट्रेशन को लेते थे? याद आ रहा है? कुछ तो बोल दो। तो ये डेटा समझ में आ रहा होगा तो गेम समझ में आएगी। फिर इसका KsP2 निकालोगे तो भैया ये वाली कंसंट्रेशन को यूज करके करना। चलो बना लेते हैं दोनों इक्वेशन, यही बना लें। जीवन में बताओ इसकी KsP1 की इक्वेशन क्या बनेगी सर, x इंटू एक्स प्लस वाई, सही है क्या? बोलो KsP2 की क्या बनेगी, y इंटू एक्स प्लस वाई, सही है क्या? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, KsP1 बाय KsP2 बाय x बाय y। गेम समझ में आया क्या? गेम समझ में आया क्या? तो पता लगा कि कैसे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिस्कस करते हैं। और पता है इस टाइप के सवाल बहुत जल्दी से सॉल्व होते हैं। पेपर में जैसे ही सवाल आएगा ना अपने आप दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ भाई ये वाला टाइप इस तरीके का है। अब जैसे सवाल आ गया द फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgSCN और AgBr, तो पता लग रहा है कि भाई दोनों ही क्या है, पार्शियली सॉल्युबल है। सर ने सिखाया, दोनों की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखना सिखाया था और दोनों में हम लोगों को ये वैल्यू भी दे रखी है। थोड़ा बड़ा हो सकता है, आगे स्पेस है। देखो बड़ा प्यार से इसको मैं सिखाने वाला हूँ, बस ध्यान से आप लोग देखिए। भैया मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बोला हमारा नाम है AgSCN। चलो टूट जाओ। बोला तोड़ो, तो ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस SCN नेगेटिव, सही है क्या? कुछ तो बोलो। अच्छा भाई साहब को तोड़ देते हैं। ये तो बोला हम तो बस जो आता है वही तोड़ता हमें, क्योंकि हम वीक इतने। चलो तो जीवन में वीक कभी नहीं बनना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ठीक है? डायरेक्ट लिखूँ कोई दिक्कत तो नहीं है? देख देख ये देख, ये देख, दिखाई दे रहा है? मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? पक्का? अब क्या काम करना है? कुछ रह गया इसमें? कुछ नहीं रह गया सर। इसका अगर मैंने इसको बोल दिया KsP1 तो सर KsP1 इसका कितना आ जाएगा बेटा, बता कितना आ जाएगा सर? ये वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स प्लस वाई, सही है क्या? बोलो। और ये वाला डेटा कितना आ जाएगा मेरे पास सर? ये आ जाएगा KsP2 जो कि होगा y इंटू एक्स प्लस वाई। क्या दोनों इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? और दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है। चलो कर लेते हैं। KsP1 कितना है बेटा जी? 10 की पावर -12, 5 इंटू 10 की पावर -13, सही है? सही है।
भाई साहब 5 है ये। ऐसे उल्टा करके लिख लूँ क्या? अच्छा आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, यहाँ ये पिक्चर कितनी आ जाएगी, ये पिक्चर आ जाएगी हमारे पास कितनी, एक्स बाय वाई। और ये पिक्चर, अरे हाँ बिल्कुल, ये तो ऊपर जाएगा तो 10 ही बचेगा, 10 बचेगा तो मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है ये तो ऐसा आ गया भाई, हाँ है ना। मतलब मैं एक बात कह दूँ क्या, मैं एक बात ये कह देता हूँ, यहाँ से x बराबर कितना है बेटा जी 2y, सही है। आप या तो 1 में या तो 2 में किसी में रख लो, चलो इसमें रखते हैं, आजा आजा, हाँ है ना। चलो रखो, जब इसको इधर रख देंगे तो ये डेटा कितना नज़र आ रहा है मुझे नज़र आ रहा है सर KSP2 बराबर y तो पहले से ही है, और ये कितना y आ जाएगा बेटा जी 3y। इसका मतलब ये डेटा आ गया कितना 3y²। और यहाँ से ये पिक्चर कितनी थी बताओ, 5 × 10⁻⁻13, यही तो है डेटा, बोलो चेक कर लेते हैं क्या क्या आ रहा है बेटा, बताओ जरा। 5 × 10⁻⁻13 इजकल टू 3y²। आओ काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 50, यहाँ लिखते हैं 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 3y², सही है। बोलो भाई एक बार बताओ, इसको डायरेक्ट काट के 16 लिख दूँ, लगभग 16 लिखते 48 लिखते हैं, क्या जा रहा है 16 पॉइंट कुछ आएगा, मैं 16 लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेशन से, और फिर मैं इसको अंडर रूट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 10⁻⁻7। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा था x बराबर 2y, पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास x भी आ गया, कितना आ जाएगा x 8 × 10⁻⁻7। क्या पूछा था आप लोगों से सवाल में, आप लोगों से पूछा क्या था, बोलो सर। सवाल में हमसे पूछा था फाइंड द सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या है जी, x और y तो सॉलिबिलिटी ली थी, है ना। आ चुका आंसर, नहीं समझ में आया नहीं आया भाई, मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक एक बार प्रैक्टिस करोगे ना मज़ेदार तरीके से डेटा क्लियर होगा, बस आपकी प्रैक्टिस करने की देर है और चीज़ें आप लोगों के फेवर में हैं फिर, ठीक है। ये डेटा क्लियर हुआ, समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बड़ा खुश हो रहे होंगे कि वाह 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 बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। देखो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि भैया प्रेसिपिटाइजेशन कब होगा, सोचो, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जो जितना ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट बनेगा, बन गया ना, तो जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए लीच एटली लगता है और बैकवर्ड रिएक्शन होती है, और जितनी बैकवर्ड रिएक्शन ईजिली हो जाएगी उतना ज़्यादा क्या बन जाएगा पीपीटी। गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, जिसको रिएक्शन क्वोशिएंट भी आपने किसी ज़माने में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम का, सिमिलर चीज़ है बिल्कुल, और इसी को हम लोग आयनिक पढ़ते हुए बोलते हैं आईपी, मतलब कि आयोनिक प्रोडक्ट। तो ये कांस्टेंट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट है, या क्यों इसको बोल सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, क्या बोल देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। इधर देखो भाई साहब टूटने के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, दुनिया जान रही है आजकल। अच्छा अगर मैं इसका KSP लिखता तो भैया KSP के लिए पहले सॉलिबिलिटी लगानी पड़ती, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा इसकी कंसंट्रेशन और इसकी स्टीशियोमेट्री, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी स्टीशियोमेट्री। बोलो गेम समझ में आ गया, जो नॉर्मल लिखते हैं हम लोग। अरे हाँ या ना, बच्चा क्या करता है, बच्चे जीवन भर AgCl को पढ़ता रहता है, AgBr को पढ़ता रहता है, तो AgBr और AgCl के केस में सॉलिबिलिटी भी सेम आएगी और आयनिक प्रोडक्ट भी सेम आएगा, और जब सवाल आ जाता है ऐसा बिखरता है फिर। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये डेटा अपने दिमाग में आप लोगों को जैसे फिट कर रहा हूँ ऐसे फिट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर Al+3 है और थ्राइस ऑफ Cl है, तो सर ऐसे आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा, मुश्किल वाली बात क्या है। अच्छा आप एक बात याद करो, तुम्हारे सर ने कुछ बात बताई थी पुरानी, किसी ज़माने में तुम्हारे टीचर ने ये बात बोली थी, अगर K इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वोशिएंट से ज़्यादा है तो पिक्चर ये होगी, और K इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वोशिएंट से कम है तो पिक्चर फॉरवर्ड बैकवर्ड होगी, जो भी सिखाया था आप लोग। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चल रही होगी। याद करो, सिखाया मैंने, यही पढ़ा है ना, बस वही पिक्चर मैं रिपीट कर रहा हूं। उस Q को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, IP से। उस Q को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, IP से। जरा ध्यान से देखिए, मैंने बोला अगर KSP जो कि हमेशा क्या रहेगा बेटा जी, गिवन रहेगा पेपर के अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है, की वैल्यू IP से बराबर आ रही है तो मैं कहूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, इक्विलिब्रियम 100% सेटअप हो चुका है।
100% क्या सेटअप हो चुका, इक्विलिब्रियम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर और सॉल्यूट डालोगे तो नहीं घुलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट आप ऐड नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर KSP की वैल्यू ज्यादा है किससे, IP की वैल्यू से, मतलब आयनिक प्रोडक्ट कम है। सुनो, अगर कोई चीज का आयनिक प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब क्या है, तुम और डालोगे सॉल्यूट तो और टूटेगा। सही बात है कि नहीं बात, मतलब कि सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अरे गेम समझ में आ रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है भाई, चलो घर पे जाना, मम्मी से बोला मम्मी लाओ चीनी ले आओ या नमक ले आओ, ठीक है, 1 लीटर पानी लेना, उसमें थोड़ा सा नमक डालना, बोला जादू दिखाऊंगा, सबको घर वालों को बैठा लेना बिल्कुल पास में, डंडे वंडे दूर रख देना, ठीक है ना, तो पापा मम्मी गुस्सा आ जाए, ठीक है ना, बोलो साथ सब बैठ जाओ बिल्कुल रसोई में, आज मतलब जो भी तुम्हारा एरिया है, जादू दिखाऊंगा, 1 लीटर पानी लो, नमक डालो थोड़ा सा, घोल के दिखा, बोलो देखा घुल गया, तो घर वाले बोलेंगे अच्छा मेरे हाथ आते नहीं है, ठीक है ये तो घुल गया, ठीक है, बच्चे खुश हो रहे हैं हमारे। चलो मान लो क्या हो गया, घुल गया। अब जैसे ही घुला तुम कहोगे और लाओ और लाओ, अब जैसे ही तुम और ज़्यादा अमाउंट डालने लगोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके बाद नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, फिर घुलना बंद हो जाएगा। फिर बताओ करो, देखा एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया कि पानी में कितना नमक घुलेगा। आगे बात समझ में आया ना। एक अमलगम होता है, अमलगम सॉल्यूशन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, गोल्ड उतारो मम्मा का, थोड़ा देखा ना, और जैसे ही उसमें डालो गायब, ठीक है ना। ये पिक्चर भी कर लेनी चाहिए, वह नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, घर वाले कहीं पता लगे बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, बोला कि तू कहाँ पढ़ रहा है, ये सब क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं ना। चलो कुल मिला के बात ये है कि IP की वैल्यू अगर कम होगी तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूट उसमें ऐड हो सकता है। लेकिन अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी। रिएक्शन के बैकवर्ड मूव करने का मतलब ही PPT की फॉर्मेशन है। रिएक्शन का बैकवर्ड मूव करने का मतलब ही क्या है, PPT की फॉर्मेशन। और PPT की फॉर्मेशन का गेम तुम लोगों को पता है, PPT की फॉर्मेशन का गेम तुम लोगों को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटा हमारी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है कि PPT कब बनेगी, जब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू KSP। बेटा समझ में आया, इफेक्टिवली क्लियर है। सर सवाल की फॉर्म में कराओ, ऐसे हमारे समझ में नहीं आता सर। चलो कह रहे हैं कि आप लोगों को एक सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें NaCl है और उसमें क्या है बेटा जी, AgNO3 सॉल्यूशन है। फिर कह रहे हैं उनका जो वॉल्यूम है ना 1:1 में है। कह रहे हैं प्रेडिक्ट वेदर द AgCl विल बी PPT और नॉट। कह रहे हैं कि AgCl की PPT बनेगी कि नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। अच्छा एक बात समझो, पहले मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, सुनो कैसे निकालूंगा इस सवाल को, सोचो। सर मुझे क्या गिवन है, मुझे KSP गिवन है, सही है। और तुम लोग एक बात जानते हो, AgCl भाई साहब जब टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, Ag+ टूटेगा और Cl नेगेटिव टूटेगा, बोलो हाँ या ना। और मुझे अगर कोई IP पूछ रहा है तो मेरा क्या आंसर यही होगा, होगा या नहीं होगा। बस मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता लगा जाए, मैं बता दूंगा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब मुझे इसकी कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगी, सर Ag भाई साहब ये रहे, और Cl कहाँ रहे, सर Cl ये रहे। इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁸। जो बच्चा डायरेक्ट पुट कर देगा वो गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या दे रखा है 1:1। तुम याद करो ऐसे कई सवाल पढ़ा है जहां पर इक्वल वॉल्यूम लिखने का मतलब कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 होता था। बात भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, एक ये था और एक ये था, x वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिकली डबल हो गया। तो ईच कंसंट्रेशन का कितना हो गया, हाफ हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी कंसंट्रेशन जितनी दिख रही है उतनी है नहीं, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/4। और ये पिक्चर हो जाएगी कितनी, 10⁻⁻14। मतलब समझ रहे हो भावना को, 0.25 इंटू 10⁻⁻14। अच्छा एक बात बताओ, ये वैल्यू कम है कि ज़्यादा है भाई। तुम्हारा KSP क्या था 10⁻⁻10, और ये वाली पिक्चर क्या आ रही है 10⁻, मतलब KSP क्या है इस समय ज़्यादा है। जब KSP ज़्यादा है तो PPT थोड़ी बनती है। क्या ज़्यादा होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, आखिर रिएक्शन बैकवर्ड और PPT बने। बोलो हाँ या ना। डेटा क्लियर है सभी बच्चों को, तो समझ लो ना, आंसर लिख देना। PPT बनेगी कि नहीं बनेगी, बोले PPT नहीं बनेगी, नो PPT इज देयर। शायद भावनाएं क्लियर हो गई होंगी भाई। अगला सवाल कौन करके बताएगा, व्हाट इज द pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। KSP की वैल्यू गिवन है, कोई बताएगा मुझे सर।
ये कोई सवाल है सर? इसको यूं ही कर देंगे, इसको करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया सर इनिशियली टाइम 0 पर जो भी कुछ रहा होगा। क्या करोगे इस बात का? आप क्या निकालना है? केएसपी निकालना है ना। क्या निकालना है मेरे भाई? केएसपी। तुम जानते हो कि सर ये पिक्चर ऐसी रही होगी, यहाँ ये सॉलिबिलिटी ऐसी रही होगी और यहाँ सॉलिबिलिटी क्या हुई होगी? 2s। अच्छा पीएच पूछ रहे हैं तो बहुत सिंपल है। केएसपी कैसे निकलेगा भाई? केएसपी निकालने का तरीका एस। ओहो भगवान, सब कुछ सिखाने के बाद जो है ना ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसका केएसपी निकाल, इसका सॉलिबिलिटी निकालो भाई डायरेक्ट। कैसे निकलेगा? 1 की पावर 1 भाई, मन की आंखों से देखोगे तब ही निकलेगा यार। s की पावर 3 बराबर केएसपी। बोलो मजा आ गया? मजा आया कि नहीं आया भाई? इसका मतलब सॉलिबिलिटी निकालनी है मुझे। कैसे निकलेगी दोस्त? ये आंसर आ रहा है 4 इंटू s की पावर 3 और ये पिक्चर कितनी आ रही है बेटा जी? केएसपी। केएसपी कितना है? 32। केएसपी कितना है? 32 इंटू 10 पावर -15। देखना मैं सही करूँगा गलत करूँगा, स्क्वायर रूट में गलती कर देता हूँ मैं कभी कभी। कितना आ रहा है? ये कितना है? 8 हो गया ना ये तो फिलहाल के लिए SQ बराबर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 पावर -15। अरे ठीक है, ये आ जाएगा भैया 2 इंटू 10 पावर -5। बहुत बढ़िया, आ चुका है सॉलिबिलिटी जिसका नाम है। एक बात बताओ, सुन बेटा सुन सुन सुन, क्या आया तेरे पास? क्या पूछा है? पीएच कैसे निकलता है? या तो पीएच से या OH से। तो OH से निकालेंगे। ये देख, ऐसा करने से तेरे पास किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? OH माइनस, जो कि किसके बराबर हो जाएगी? 4 इंटू 10 पावर -4 POH निकालने की बेहतरीन ट्रिक थी। इसका मतलब बच्चे समझदार, टीचर का काम खत्म। डेटा क्लियर है क्या? यहाँ तक डेटा क्लियर है क्या? ये डेटा हमारी क्लास के प्रत्येक बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए भाई। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सर ने बहुत आसानी से बच्चों को सिखा दी है, कोई समस्या वाली बात नहीं। डेटा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा जी, ठीक है। तो आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मूव करते हैं आगे और सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। हाँ, थके तो नहीं आप लोग? चलो आगे क्या कह रहे हैं? अच्छा ये एक सिंपल सा सवाल है, बहुत बढ़िया। इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से क्या 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 बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने से सॉलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एक बात बताऊं, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने से सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। सीखो पहले इस बात को, सुनो। मैंने बोला तापमान बढ़ाओ, केएसपी क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने बोला कॉमन आयन बढ़ाओ, केएसपी क्या होगा? घटेगा। मैंने बोला बफर में डालो, केएसपी क्या होगा? कम हो गया, मतलब सॉलिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। आगे बात समझ में। इसके बाद मैंने बोला कि उसका कॉम्प्लेक्स बना दो, उसका क्या बना दो? कॉम्प्लेक्स। तो सॉलिबिलिटी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसका नाम है फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा जी? फॉर्मेशन। काय के फॉर्मेशन हो रहा है? कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्या नाम होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हो? फील कराऊं? जैसे AgBr है, NH3 डाल दिया भैया, AgBr टूटा ऐसे। AgBr ने बोला हमें तोड़ो क्योंकि हम हैं दिमाग से गरीब, मतलब कि ये थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आगे बात समझ में? थोड़ा सा क्या, बहुत ही वीक है। इसके बाद क्या काम करा? ये Ag जो है ना, बस इसको मौका मिल गया किसके साथ बॉन्ड बनाने का? अमोनिया। अच्छा अमोनिया और एक्वस अमोनिया में कोई अंतर, मतलब समझ रहे हो? NH4OH और एक्वस अमोनिया एक ही बात होती है। अमोनिया को पानी में डाल दो, NH4OH आ जाएगा। कभी NH4OH आ जाए तो घबराना मत भाई। ये डाल दिया, जब ये इसके साथ रिएक्शन हुई तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी AgNH3 का ट्वाइस और यहाँ से आगे कॉम्प्लेक्स। ऐसा करने से फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा जी? फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ना। और फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ने का मतलब क्या बढ़ जाना? सॉलिबिलिटी। क्या बढ़ जाना? सॉलिबिलिटी। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? तो याद रखना केएसपी आपको गिवन होगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी गिवन होगा, तो आपसे सॉलिबिलिटी पूछ रहे होंगे। जेड क्या है सर? ये जेड वो अमाउंट है जो कि आपने अमोनिया की डाली है, और अमोनिया की जगह कोई और भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हो सकता था। कौन हो सकता था बेटा? कॉम्प्लेक्सिंग। एक बात बताऊँ, इस अमोनिया का नाम क्या है? यहाँ पर 12th में पढ़ोगे वैसे, इसको प्यार से बोलते हैं लीगेंट। लीजेंट नहीं, लीगेंट। क्या बोलते हैं? लीगेंट। तरीका सुनो, तरीका सुनो। लीगेंट का ये नारा है, इलेक्ट्रॉन नहीं हमारा है। लीगेंट वो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, किसको? मेटल को। तो जो मेटल को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वही होता है लीगेंट। कौन होता है? लीगेंट। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए।
आसानी से बात क्लियर हुई। सर ये फॉर्मूला याद करना, इसके डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। एक्स क्या है बेटा, एक्स का स्क्वायर सॉलिबिलिटी है, जेड क्या है बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, या मैं बोलूँ कोई अदर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होगा, एक्स क्या है यहाँ पर सॉलिबिलिटी, मैंने समझ रहे हो ना भावनाओं को। चलो सवाल की फॉर्म में करते हैं। कह रहे हैं द मोलर सॉलिबिलिटी और मास ऑफ AgBr निकालो, इतने मोलर दिस कंपाउंड। समझ रहे हो ये कौन है बेटा, ये अमोनिया की तरह काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब KSP दे रखा, फॉर्मेशन कांस्टेंट दे रखा, फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब ही किसका दिया होगा बेटा जी, अमोनिया का, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का। फॉर्मूला लगाओ चलो, KSP की वैल्यू कितनी बेटा 5 × 10⁻⁻13। F की वैल्यू बता 5 × दोनों बराबर है। अच्छा पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दी मैंने, वही सोच रहा हूँ। चलो पक्का पक्का पक्का, चलो ऐसा कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। ये +3 अभी देख लेंगे, चेक कर लेंगे एक बार, है ना, असाइनमेंट से चेक करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है x², तो भैया x हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, ये डेटा कैसा बन रहा है बेटा जी, ये डेटा कैसा बन रहा है बोलो, कुछ नहीं बोलते तुम। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, z की वैल्यू कितनी लिखूँ, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अरे ये रही सर, मतलब 0.1 10⁻⁻1 माइनस ये पिक्चर क्या है 2x, 2x कितना है 2x, 0.1 है ना ये, और ये पिक्चर कितनी हो जाएगी -2x का होल स्क्वायर, यही है ना पिक्चर। एक बार इस डेटा को मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, है ना मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। नहीं सही है भाई, 13 ही है, ठीक है फिर तो बहुत आसान हो गया, फिर तो बेहद आसान हो गया, थोड़ा आसान नहीं, कैलकुलेशन आसान हो गई बेटा। कैसे देखो ज़रा, क्या करना है बेटा, ख़त्म। ये पिक्चर कितनी आ गई 25, पिक्चर कितनी आ गई भाई 25 आ गई, बोलो पक्का। तो अब इस डेटा को मैं कैसे और कन्वर्ट कर सकता हूँ, सर ये 0.1 है और ये कितना है, सॉलिबिलिटी इसकी रिस्पेक्ट में क्या आने वाली है बेटा, बहुत बहुत कम आने वाली है। चाहो तो यहाँ से नेगलेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से पिक्चर को क्या कर सकते हो बेटा जी, नेगलेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं इसको नेगलेक्ट नहीं करता तो मेरे पास क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्या, नहीं उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, x है ना। हाँ ठीक है भाई, मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख दूँ क्या, x 0.1 - 2x, ये देखो लिख सकता हूँ क्या, ऐसा करूँगा तो ये पिक्चर आ जाएगी 5, और अब इसके बाद क्या ही स्क्वायर रूट बनाओगे सर। वैसे एक बात बता रहा हूँ, x की वैल्यू ना कम कम होती है, मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट भी कर लेते हैं x को। मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, कहीं कोई क्वाड्रेटिक बन रही हो ऐसे सवाल में तो आप ऐसा कर सकते हो। सुनो x की वैल्यू बताओ चलो मुझे, चलो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 भी आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 10, बहुत बढ़िया 10x, ये बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x, इधर ले जाओ 9x, ऐसे x x x x, इसका मतलब ये पिक्चर हो जाएगी 0.5 5/90, सही लिखा है मैंने। अच्छा इधर ले जाएंगे तो 11 आएगा, बिल्कुल 11 आएगा, तो 5/110, ये x की वैल्यू आ गई। x का मतलब क्या है यहाँ पर बताना जरा, सॉलिबिलिटी। देखो यही पूछा था क्या सवाल में। अच्छा तुम्हारे पास x आ गया, क्या आ गया, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, और बेटा जी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा कितने लीटर सोल्यूशन दे रखा है, देख के बताओ। अच्छा मोलर दे दिया ना, मोलर का मतलब कितना होता है बेटा जी 1 लीटर, तो वॉल्यूम कितना दे दिया बेटा 1 लीटर, यानी कि मोल ही किसके बराबर है, सॉलिबिलिटी। आपसे क्या पूछा हुआ है, मास भी पूछा हुआ है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट लगा दो किसका, AgBr का, तो AgBr का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 108 + 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा 188, बस इसको इधर मल्टीप्लाई करो वेट आ जाएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन, घबराना मत, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है प्यारे बच्चों, और आप अगले सवाल को करने में सक्षम हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, मेडिकल में एम्स गोरखपुर, ठीक है ना, पटना, ये सारी चीज़ें बुला रही हैं, ऐसे दोनों हाथे खोल रही हैं और तुम आ जाओ बेटा ऐसे करके तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, बस अगले सवाल का आंसर दे दो। चलो सवाल का नाम सुंदर सवाल, कैसा सवाल है, सुंदर सवाल, देख रहे हैं आप लोग, बताओ चलो। बेहद आसान सा सवाल है सर, इसको क्या ही पूछ रहे हो सर। सुंदर सवाल कहता है कि एक कंटेनर में अमोनिया भरा हुआ है, ऊपर से AgCl डाल दिया है,
दूसरे कंटेनर में AgNO3 भरा हुआ है, ऊपर से AgCl डाल दिया है। तीसरे कंटेनर में एक्वस सॉल्यूशन है, ऊपर से AgCl डाल दिया है। इसकी सॉल्युबिलिटी S3 S2 S1 है। अरेंज करो इनको सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में, A B C D के ऑर्डर में इनको अरेंज करो भैया। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ भाई, दोज आर विद ऑप्शन ए के साथ कितने बच्चे हैं रेजर हैंड? एक। और नो वन इन द हाउस, ओके एक है। चलो दोज आर विद बी, जो कह रहे हैं सर बी पक्का है। अपना चाहो तो आंसर बदल भी सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ बी होगा आंसर? कुछ तो बोलो यार, कुछ बोलते नहीं हो। बोलो 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 बोलो। अगली साल हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी निकालने वाले हैं, समझ रहे हो आप लोग? अगली साल ऑनलाइन कोर्स भी निकालने वाले हैं, इसलिए ऑफलाइन में चुपचाप से पहले ही एंट्री मार जाना। केवल 25 बच्चों का एक बैच बनाएंगे ऑफलाइन, 25 से 30 बच्चों का, बाकी सभी को ऑनलाइन कर देंगे। चलिए बताओ 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 बताओ। अच्छा बी के साथ एक बी के साथ, वाह शाबाश। 2000 विद ऑप्शन सी। 1 2 3 4 5 6। ऑनलाइन में है कोई? 7 8 9 10 11। बहुत सुंदर। 11 बच्चे कह रहे सी। बदलना चाहोगे आंसर अभी भी? नहीं, शाबाश। 2000 विद ऑप्शन डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खत्म हो। ऑप्शन डी के साथ 12। चलो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। क्या लॉजिक लगाए? पहले मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अपने आप आंसर आएगा। देखो यार, इसमें कौन बैठा हुआ है? इसमें कौन बैठा हुआ है? कुछ कुछ होता है क्या? कौन बनेगा? कौन बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन बनेगा? कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखो, ये कौन है? Ag। ये कौन है? Ag। कौन बनेगा सर? यहाँ बनेगा कॉमन आयन। बहुत बढ़िया। यहाँ आ जाओ, ये कौन है? पानी। ये कौन है? कौन बनेगा? कुछ नहीं बनेगा सर, हाँ या ना? अब मैं मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत ही सुंदर शब्द निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा समझो, कॉमन आयन की वजह से क्या होता था बेटा? डिक्रीज होती थी सॉलिबिलिटी, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से बढ़ती थी। नहीं ये बात समझ में? इस सवाल में कुछ था फिर? तो सबसे पहला नंबर किसका होना चाहिए था? सबसे पहला नंबर किसका होना चाहिए था? 1 का। उसके बाद किसका होना चाहिए था? 3 का। उसके बाद किसका होना चाहिए था? 2 का। सी वाले सभी सही हैं। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे बिखरे? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। चलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मज़ेदार क्लास रही। एक क्लास इसकी और लेंगे थोड़ी सी, इसके बाद इंडिकेटर शुरू कर देंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट रह गया है, IIT एडवांस का कॉन्सेप्ट है, मेंस में और नीट में नहीं आता है। ठीक है ना? चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।